कॉमर्स के हर स्टूडेंट का सपना होता है सीए, सीएस या सीएमए बनने का। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे कोर्स के विषय में जो इन तीनों में से ही तो है, लेकिन इस कोर्स को आज तक अंडर वैल्यू किया गया है खुद कॉमर्स के स्टूडेंट्स के द्वारा और खुद कॉमर्स के प्रोफेशनल्स के द्वारा। और ये कोर्स है द कंपनी सेक्रेटरी। एक इंसान को टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचने में जिंदगी लग जाती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा कोर्स है जो सीधे आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाता है। यानी जैसे ही आप सीएस कर लेते हैं, सीधे आप टॉप लेवल मैनेजमेंट के हिस्सा बन जाते हैं। तो कैसे कर सकते हैं कोर्स, क्या होता है इस कोर्स में और कैसे मिलती है जॉब्स, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं सिंगल वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी सेक्रेटरी हमारे हिंदुस्तान में आज सबसे बड़ा चैलेंज है कंपनीज को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दायरे में रखना। हमारे देश की गवर्नमेंट इस बात की गंभीरता को समझ रही है, इसीलिए हमारे देश की गवर्नमेंट आज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज को हिंदुस्तान में देखना चाहती है। लेकिन क्या हर कोई कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है? अगर आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो आपको इसके एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं और आपको सीएस कहलाने से पहले सीएस की जो डिफिकल्टीज हैं, सीएस की जो मुश्किलें हैं, उसको पार करनी पड़ती है। सीएस का पूरा जो कोर्स है वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। The first stage is CSET, that is Company Secretary Executive Entrance Test. The second stage is CS Executive and the final stage is CS Final, that is CS Professional. हम इन तीनों के विषय में आराम से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कंपनी सेक्रेटरी के इतिहास की बात करते हैं। दोस्तों, हमारा देश जब आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद से 1950 में हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, हमारे देश में एक संविधान लिखा गया और उस संविधान में हमारे देश की गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि हमारे देश में देश को चलाने के लिए केवल आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स और केवल जो चुनिंदा गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ये काफी नहीं है। हमारे देश को बड़े स्तर पे पैसा मिलेगा कॉर्पोरेट से, लेकिन उन कॉर्पोरेट्स को गवर्न करने के लिए, उन कॉर्पोरेट्स को रेगुलेट करने के लिए, उन कॉर्पोरेट्स की मॉनिटरिंग करने के लिए, उनका ऑडिट करने के लिए हमें कुछ प्रोफेशनल्स की आवश्यकता। इसीलिए 1949 में आईसीएआई एक्ट पास किया गया और सबसे पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रोफेशनल, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट की बॉडी स्टेब्लिश की गई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। 1949 में जब गवर्नमेंट ने आईसीएआई को स्टेब्लिश किया तो गवर्नमेंट को पता चला कि भाई हमारे देश में बहुत सारी कॉर्पोरेट्स इन फ्यूचर आने वाली है और उन कॉर्पोरेट्स को ऑडिट करना पड़ेगा, उन कॉर्पोरेट्स का चेक करना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट्स जो हमारे मार्केट में काम कर रही हैं, क्या वो सच में सही से काम कर रही हैं या फिर बस वो सही बनने का दिखावा कर रही हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस चीज के लिए तो आ गए और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो पूरा मार्केट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो पूरा एक्सपर्टीज है, वो है टैक्स में, वो है फाइनेंस में। लेकिन सरकार अभी भी डरी हुई थी, सरकार के मन में अभी भी डर था कि भाई हमारे देश में कॉर्पोरेट्स के लिए, कंपनीज के लिए, बॉडी कॉर्पोरेट्स के लिए, एलएलपीज के लिए तमाम सारे कानून हैं और उन कानूनों के लिए हमें किसी और प्रोफेशनल की भी आवश्यकता पड़ेगी जो उन लॉज का कंप्लायंस इंश्योर करे। मतलब जो ये बताए हमको कि हमारी जो कंपनीज हैं, हमारे देश में जो कंपनीज काम कर रही हैं, वो कंपनीज लॉ कंप्लायंट कंपनीज हैं। क्योंकि कुछ लोग कंपनीज चला रहे थे और कंपनीज की आड़ में कुछ गैर कानूनी काम कर रहे थे और कंपनी चलाते समय वो कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे थे। फाइनली गवर्नमेंट ने आईसीएसआई एक्ट पास किया 1980 में, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एक्ट 1980, और इसके माध्यम से हमारे देश में एक स्टैट्यूटरी बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम है आईसीएसआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। और हल्के में मत लीजिएगा इस बॉडी को, ये बॉडी पार्लियामेंट के एक स्पेशल एक्ट से बनी है। इस बॉडी के पास गवर्नमेंट के बराबर की पावर है, जितना पावर गवर्नमेंट के पास है लगभग उतना पावर इस बॉडी के पास है। और ये बॉडी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, मतलब इस बॉडी को रेगुलेट करने के लिए कोई नहीं है, इस बॉडी को खुद ही एक्ट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, इसके रूल्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अब आईसीएसआई एक्ट पास करने का मकसद क्या था सरकार का, कि हम अपने देश में ऐसे हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स को बनाएं, जो हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स हमारे देश की कंपनीज को लॉ कंप्लायंट बनाएं और हमारे देश में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस मिले। क्योंकि कोई भी देश, कोई भी बिजनेस या कोई भी इंडस्ट्री ट्रस्ट पे चलता है और किसी भी बिजनेस में, किसी भी देश में, किसी भी इंडस्ट्री में आपका ट्रस्ट तब आता है जब वो देश उस बिजनेस में, उस इंडस्ट्री में लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। और ये इंश्योर करना एक कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी बन गई आफ्टर 1980s। 1980s के बाद अभी तक हमारे देश में लगभग 80,000 कंपनी सेक्रेटरीज पास कर चुके हैं कंपनी सेक्रेटरीज के एग्जाम्स, लेकिन उसमें से प्रैक्टिकली जो लोग काम कर रहे हैं अभी
वो लगभग 40 से 50 हजार ही होंगे, जिसमें से कुछ जॉब में होंगे और कुछ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब आप कहेंगे सर ये जॉब और प्रैक्टिस क्या है, इसका भी मामला मैं आपको बताता हूं। तो जैसे ही आप सीएस बन जाते हैं तो सीएस बनने का प्रोसीजर क्या है, आप पूछेंगे सर सीएस बनने का प्रोसीजर भी मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको 12th पास करना होता है। जैसे ही आप 12th पास कर लेते हैं किसी भी स्ट्रीम से, नो मैटर आपने मैथ से 12th पास किया हो, नो मैटर आपने आर्ट से 12th पास किया हो, नो मैटर आपने बायो से 12th पास किया हो, नो मैटर आपने कॉमर्स से 12th पास किया हो। लेकिन जो बच्चा कॉमर्स से 12th पास करके सीएस में एंटर करता है उसके लिए एक एक्स्ट्रा एज होता है, उसको सब्जेक्ट समझ में आते हैं बेहतर। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर आपने मैथ्स या साइंस या आर्ट्स से भी अपना 12th किया है देन ऑल्सो यू कैन अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। करना क्या होता है, आपको सीधे सीधे जाके आईसीएसआई के वेबसाइट पे एक छोटे से एग्जाम, जो पहला एग्जाम होता है सीएस का, सीएसईटी के लिए रजिस्टर करना होता है। और सीएसईटी के लिए रजिस्टर करते ही आप को एक टाइम मिलता है सीएसईटी की तैयारी करने की, और उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको तैयारी करनी होती है। फिर आपका एग्जाम होता है। पहला एग्जाम सेल्फ प्रोक्टर्ड मोड पे होता है, यानी आपके सामने एक लैपटॉप खुला होगा, उस लैपटॉप का वेबकैम ऑन होगा और आप घर पे लैपटॉप में एग्जाम देंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई लैपटॉप में एग्जाम हो रहा है, घर पे हो रहा है तो चीटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल भी सोचिएगा भी मत, क्योंकि चीटिंग करेंगे तो वेबकैम आपका ऑन होता है, आपके लैपटॉप में जो कैमरा होता है वो ऑन होता है और पीछे से कोई मॉनिटरिंग कर रहा होता है कि आप सही से एग्जाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जैसे ही आप सीएसईटी को पास कर लेते हैं, सीएसईटी को पास करने में 200 में से आपको 100 नंबर लाने होते हैं और उसमें कुछ सब्जेक्ट बनाए गए हैं, उस सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 40% लाना पड़ता है। सो सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 40% और एग्रीगेट 200 में से 50%, यानी 100 मार्क्स आपको लाने होते हैं। अगर आप 100 मार्क्स ला देते हैं तो आप सीएसईटी को क्वालिफाई कर देते हैं एंड यू बिकम एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव, यानी सीएस के सेकंड लेवल में अब आपका स्वागत हो जाता है। सीएस एग्जीक्यूटिव में भी टोटल 7 पेपर्स हैं। इन 7 पेपर्स में आपको हर पेपर में 40 मार्क्स लाना होता है पास होने के लिए, और एग्रीगेट 50%, यानी 700 में से 350 मार्क्स, और एग्रीगेट अगर देखा जाए तो 350 लाना होता है। लेकिन इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में अगर आपने 40 नंबर भी लाया है तो आप एग्जाम को पास कर जाते हैं। इसके बाद आप एंटर करते हैं सीएस प्रोफेशनल में। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, सीएस एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। आप चाहें तो इंटर्नशिप सीएस एग्जीक्यूटिव के बाद कर सकते हैं या सीएस फाइनल के बाद कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंटर्नशिप सीएस फाइनल के बाद करें। तो सीएस एग्जीक्यूटिव में कुछ बच्चे होते हैं जो इंटर्नशिप में चले जाते हैं, कुछ सीएस फाइनल के एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं। मैं ये मानता हूं कि जब रिदम बना हुआ है सीएसईटी से सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस एग्जीक्यूटिव से सीएस प्रोफेशनल तक पढ़ाई करने का, तो बीच में ट्रेनिंग क्यों? पढ़ लेते हैं ना यार, और एक बार पढ़ लिया उसके बाद ट्रेनिंग करते रहो, उसके बाद कॉर्पोरेट्स में जाके एक्सपोजर लेते रहो, काम करते रहो, फिर मजा ही मजा है। लेकिन बीच में अगर आपने ट्रेनिंग किया देन आपकी लाइफ की वॉट लग जाती है। आप कर सकते हैं if you have the capacity to handle the burden, a lot of burden in your life। 9 घंटे रोज जाके इंटर्नशिप करना, उसके बाद से बचे हुए समय में आके सीएस फाइनल की तैयारी करना, अगर आप इतना सब कुछ झेल सकते हैं then definitely you can go for internship even after executive। लेकिन मेरा सजेशन है प्रोफेशनल के बाद करिएगा। इसके बाद आप आ जाते हैं सीएस प्रोफेशनल में। यहाँ भी आपको कुछ पेपर्स देने पड़ते हैं, उन पेपर्स को आप क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आप बन जाते हैं फुल फ्लेज्ड एंड क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। और जब भी आप अपने नाम को लिखते हैं तो अपने नाम के साथ आप एक टैग लिखते हैं, दैट इज सीएस अमृत राय या सीएस शुभम मिश्रा, जो भी आपका नाम होता है। और उस समय जो एक फील आती है वो एक अलग लेवल की फील होती है। आप अपने आप को कंपनीज का आईएएस ऑफिसर भी मान सकते हैं। जिस प्रकार से एक आईएएस ऑफिसर का काम होता है देश में पब्लिक गवर्नेंस को देखना, वैसे आपका काम होता है कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करना। और क्या नॉलेज मिलता है आपको सीएस कोर्स करते समय, कितने सारे लॉज आप पढ़ते हैं, आपके पास कितने सारे रास्ते खुल जाते हैं, इवन यू कांट इमेजिन। आप सीएस करने के बाद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं, आप सीएस करने के बाद एक्चुअरी बन सकते हैं, आपको एग्जाम्शंस मिलते हैं, आप सीएस करने के बाद सीए भी बन सकते हैं। सीएस अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स है। आप बस सीएस कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए आप दुनिया जीत लिए हैं, आपके जिंदगी में कभी पैसे की किल्लत नहीं रहने वाली है। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि केवल सीएस का एग्जाम क्वालिफाई करना, सीएस पास करना सफिशिएंट तो है, उससे आपको जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन आप मिलीनियर या मल्टी बिलियनियर इंसान नहीं बन पाएंगे। अगर आपको मिलीनियर या बिलियनियर या मल्टी बिलियनियर बनना है तो आपको सीएस करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। द फर्स्ट वन थिंग इज दैट यू हैव टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। अपनी बोलने की शैली को बेहतर करना होगा।
क्योंकि एक कंपनी सेक्रेटरी की पहचान होती है कम्युनिकेशन। चाहे कोई भी कॉर्पोरेट का प्रोफेशनल हो, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है कम्युनिकेशन। अगर आपको बोलने नहीं आता है फिर आप कंपनी सेक्रेटरी बन तो जाएंगे, लेकिन आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। मतलब आप 10 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ रुपया महीना नहीं कमा पाएंगे। आप 50,000, 80,000, 1 लाख तक महीना कमा पाएंगे। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो मेहनत भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है। खैर, इंस्टीट्यूट तो आपको पास कराने के लिए उतना मेहनत करा ही देती है, लेकिन फिर भी आपको खुद से भी कुछ एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। कुछ कम्युनिकेशन स्किल के टेक्निक सीखने होते हैं, कुछ सॉफ्ट स्किल सीखने होते हैं। इसके अलावा कुछ टेक्निकल स्किल जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की भी जानकारी आपके पास जरूरी होती है। अब ये तो हो गया कि कंपनी सेक्रेटरी कैसे बनते हैं, कंपनी सेक्रेटरी में कौन कौन से एग्जाम्स वगैरह होते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं, आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी काम क्या करता है। तो भाई बहुत खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग कंपनी सेक्रेटरी कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हैं। हमारे देश का जो भी नया वाला कंपनीज है, कंपनीज एक्ट 2013 यानी कंपनी अधिनियम 2013, इस एक्ट में हमारे देश के कंपनी सेक्रेटरीज को की मैनेजरियल पर्सनल माना गया है। और हमारे देश में कोई ऐसा प्रोफेशनल नहीं है जिसको केएमपी माना गया सिवाय कंपनी सेक्रेटरी को। मतलब यही एक मात्र ऐसा कोर्स है जो सीधे आपको एक साधारण इंसान से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एडवाइजर बना देता है। एक बिल्कुल नीचे तबके के इंसान से एकदम मिलीनियर या बिलीनियर वाला फील दिला देता है। एक इंसान को सदियों लग जाते हैं, मतलब कई साल लग जाते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट से टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचने में, और लोअर लेवल मैनेजमेंट से मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचने में। यानी फोरमैन से मैनेजर बनने में और मैनेजर से ऊपर जाने में तो मुश्किल ही है। लेकिन जैसे ही आप सीएस कर लेते हैं, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर लेते हैं, आप सीधे टॉप लेवल मैनेजमेंट में पहुंच जाते हैं। और टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही नहीं पहुंचते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोगों को एडवाइज करते हैं। अरे आप ये डिसाइड करते हैं कि बिजनेस की मीटिंग में डिस्कस क्या होने वाला है, आप ये डिसाइड करते हैं कि हमारी कंपनी का विजन क्या रहने वाला है, आप ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी हमारे देश के कानूनों का कंप्लायंस कर रही है कि नहीं। अगर हमारे देश के कानून का कंप्लायंस कंपनी नहीं कर रही है तो आप जाके डांट लगाते हैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। आप जाके उनको समझाते हैं कि देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमारी कंपनी इस रूल का, इस लॉ का कंप्लायंस नहीं कर रही है, इससे हमको इतनी सारी पेनल्टीज, इतने सारे पनिशमेंट्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो एक अलग लेवल की फील, एक अलग लेवल का एक्सपोजर मिलता है जैसे ही आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं। कंपनी सेक्रेटरी इन सिंगल वर्ड अगर मैं कहूं तो एक ऐसा रास्ता है कंपनी सेक्रेटरी जो एक इंसान को, एक आम इंसान से एक टॉप लेवल का इंसान बना सकता है। दैट्स इट। कैसी लगी वीडियो आपकी कंपनी सेक्रेटरी कोर्स पे, और नेक्स्ट वीडियो आप किस कोर्स पे चाहते हैं जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमेशा स्वागत है, और अपने द अमृत पाठशाला चैनल को जरूर सभी लोग फॉलो करें। इसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने सभी दोस्तों तक। जितने भी दोस्त आपके कॉमर्स में हैं, वो बीकॉम कर रहे हैं, उनको ये वीडियो भेजिए और कहिए भाई अब आ गया है मौका तेरी जिंदगी में सपने देखने का और उन सपनों को सच करने का। दैट्स इट।